शहर के चिकमंगलूर चौराहे पर कांग्रेस नेता पिंटू जोशी के द्वारा रुद्राभिषेक का आयोजन करवाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जहां पिंटू जोशी ने इस आयोजन के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। जहां उन्होंने निगम के वहां से डीजल चोरी होने के मामले में कहा कि यह दुर्भाग्य है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में जहां अपनी कमाई का टैक्स लोग निगम को देते हैं और उसका किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, लूट मची है, यह सामने आने लगा है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों की अवैध उगाई और डीजल चोरी जैसी घटनाएं बिना किसी बड़े अधिकारी और भाजपा के नेता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। छोटे कर्मचारियों को नौकरी करवाने का डर रहता है। पिंटू जोशी ने चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर कहा कि क्षेत्र की जनता उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती है और वह पार्टी के कार्यकर्ता है। वहीं राजवाड़ा क्षेत्र में बीते दिनों फुटपाथ के दुकानदारों द्वारा सामग्री की होली जलाने के मामले में कांग्रेस नेता ने भाजपा और निगम पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा शासित में अमीरी गरीब का भेदभाव हटना और गरीबों को भी रोजगार मिलना चाहिए। और सावन के इस विशेष महीने में जब हमको 2 बार सावन का सौभाग्य मिला है, अधिक मास का सौभाग्य मिला है, तो इस दौरान शिव जी की आराधना करने से, रुद्राभिषेक करने से विशेष लाभ पुण्य मिलता है। इसी के विचार लेकर हम हमारे विधानसभा में प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्ले में जाकर माताओं, बहनों एवं परिवारों को रुद्राभिषेक का आयोजन रख रहे हैं। इसके पीछे विचार ये है कि प्रभु भोलेनाथ जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष पूजन है, वो सभी माताओं बहनों को उसका लाभ मिले, सभी परिवारों को उसका पुण्य मिले। आज हमने चिमनबाग पर लोधी समाज धर्मशाला पे कार्यक्रम रखा है। आप सभी का धन्यवाद, सभी माताओं बहनों को धन्यवाद और भोलेनाथ जी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे इसी विचारधारा के साथ। हर हर महादेव। यहाँ आप अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं, वहीं निगम के वाहन से डीजल चोरी का मामला सामने आया, जिसकी वीडियो भी सामने आया वैसे। अब देखिए, इंदौर में बड़ा विडम्बना है कि एक तरफ तो हम इंदौर में हम सबसे साफ शहर कहते हैं, लेकिन जनता की मेहनत की कमाई का जो टैक्स सर्वाधिक देश में हम इंदौर वासी दे रहे हैं, उसका दुरुपयोग डीजल चोरी और नगर निगम कर्मचारियों की अवैध उगाई के द्वारा देखा जा रहा है। अब इससे बढ़कर दिन दहाड़े अगर नगर निगम के कर्मचारी डीजल चोरी कर रहे हैं, तो ये न कहीं नगर निगम के बड़े अधिकारी और नगर निगम के बड़े बड़े नेताओं की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। अन्यथा एक पाई भी चुराने में सरकारी कर्मचारी डरता है कि कहीं मेरी नौकरी नहीं चले जाए। तो कहीं न कहीं उसे ऊपर के अधिकारी और ऊपर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है, जिसके कारण कह सकते हैं कि इंदौर नगर निगम में बहुत बड़े घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। मतलब बीजेपी की प्रत्याशी की सूची आ गई है जी। अब आपको भी इंतजार है कहीं ना कहीं, और आप देखिए, मैं तो तो कार्यकर्ता हूँ क्षेत्र का और वर्षों से कार्यकर्ता के भाव में रहा है। क्योंकि पार्टी का आशीर्वाद इस बार मेरे साथ है। जो 5 साल लगा रहता है उसको 1 महीने की चिंता नहीं रहती, 5 साल चुनाव लड़ता है। और मेरे साथ मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उनको मुझे परिवार के सदस्य मानते हैं और ये मेरी पदवी सबसे बड़े है कि यहाँ मुझे नेता नहीं, लोग अपने घर का भाई भतीजा मानते हैं। मतलब 3 नंबर विधानसभा में कल छोटे जो दुकानदार होते हैं उन्होंने राखियों की होली जलाई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इंदौर में अमीर लोगों की तो तिजोरियाँ भरने में लगे हैं, लेकिन गरीबों का पूछने वाला कोई नहीं। राजवाड़ा जनता चौक पर अगर व्यापारी की शिकायत के कारण बाहर के ठेले वालों को हटाना था, तो उन्हें उचित व्यवस्था देकर कहीं न कहीं पुनर्वास करना था, जिससे उन लोगों की राखी दिवाली भी अच्छी बने। आज गरीबों का इंदौर में कोई नाम लेने वाला नहीं है, गरीबों का समर्थन करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमीर गरीब का भेद मिटा दे और सभी को एक समान नज़रों से देखे, गरीबों को सम्मान दे। बड़ी मुश्किल से काम धंधा व्यवसाय करके अपने परिवार का ईमानदारी से पेट पालते हैं। आज अगर गरीबों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं वो अपराध की ओर जाएंगे। वैसे आप नाइट कल्चर को लेकर क्या विचार है, क्योंकि बैठकें हो रही है जनप्रतिनिधियों की भी और आपके शहर के मध्य में? इंदौर की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करे, क्योंकि कोई भी शहर सुधरता है लोगों के माध्यम से। लोग अपने जो इंदौर से बाहर आए लोग हैं, वो इंदौर की तासीर को नहीं समझते हैं। हम पुराने इंदौरी से समझते हैं। अगर इंदौर कोई आता है तो उससे हमारी उसे निवेदन भी मान लीजिए और चेतावनी भी मान लीजिए कि अगर इंदौर में रहना है तो इंदौर जैसा बनना पड़ेगा, इंदौरी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, इंदौरी जैसा आचरण करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर के जो लोग इंदौर में आ रहे हैं बड़ी संख्या में, वो अपने शहर को अपना माने। आज इंदौर दोनों हाथ से उनको अपना आशीर्वाद दे रहा है, तो शहर की शुचिता बनाने में भी अपने उसे योगदान दें। धन्यवाद।